गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 54 छात्रों ने एनडीए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर बनाया नया कीर्तिमान। गुरुकुल में यूपीएससी एनडीए परीक्षा में शानदार सफलता के बाद छात्रों द्वारा मनाया गया जश्न। गुजरात व महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सभी सफल छात्रों सहित गुरुकुल परिवार को दी बधाई। ढोल की ताप पर सभी बच्चों ने गुरुकुल में मनाया जश्न। एनडीए परीक्षा पास करने वाले बच्चों ने बताया कि कभी भी उन्होंने सोशल मीडिया को नहीं अपनाया और आज सोशल मीडिया से बनाई दूरी के बाद एनडीए की परीक्षा पास की। एनडीए की परीक्षा पास करने वाले बच्चों ने चेहरे पर मुस्कान भरते हुए बताया कि उनके मन में सपना है कि वह देश की सेवा के काम आए और देश की सरहदों पर जाकर सीमाओं की और देशवासियों की रक्षा करें। एक छात्र ने बताया कि जब वह छोटा था तब वह अपने घर के ऊपर से प्लेन उड़ते हुए देखता था और बचपन में ही उसने मन में ठान लिया था कि वह सेना का अधिकारी बनकर देश की सेवा करेगा। वहीं एक बच्चे ने बताया कि उसके पिता पुलिस में थे। पुलिस की वर्दी देखकर उसके मन में आया कि उसके सीने पर भी यह वर्दी हो और वर्दी पहनकर मैं देश की सेवा में काम आऊँ। उन्होंने बताया कि एनडीए की परीक्षा के दौरान उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया को नहीं अपनाया और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी। उन्होंने बताया लगातार 15 से 20 घंटे की पढ़ाई में आज मेहनत के सफ़र की शुरुआत हुई है। उनका कहना है कि यह मेहनत का सफ़र लगातार आगे भी जारी रहेगा। सर, मेरा नाम आदित्य सुंदरियाल है। मैं अम्बाला कैंट से हूँ और बचपन से ही मैं अम्बाला कैंट में ही रहा हूँ, जहाँ पे एक एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो सबसे पुराना एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में ही है। तो मेरे दादाजी एमईएस में थे, तो वो बीच बीच में एयरफोर्स स्टेशन जाया करते थे और वहाँ पे मेरे को साइकिल में बिठा के लेके जाया करते थे। वहाँ पे जहाज़ उड़ते थे, मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होता था कि मैं भी चाहता था कि एक दिन मैं जहाज़ उड़ाऊँ, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करूँ, एक एज अ सोल्जर अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करूँ। तो तभी सर मेरे को इतनी मोटिवेशन मिली। और सर मैंने बहुत सारे ऑफिसर से मिला हूँ, बहुत सारे जेसी होते हैं एनसीओ से मिला हूँ। उनसे मेरे को बहुत वो इंस्पिरेशन मिली है अपने ये इस लक्ष्य के आगे बढ़ने के लिए। और अब सर जैसे कि एनडीए एग्ज़ाम होता है, इसमें एक रिटन होता है, एक एसएसबी होता है। रिटन को एक बहुत छोटा स्टेप है, रिटन क्लियर हो किया जा सकता है, पर एसएसबी एक थोड़ा मुश्किल स्टेप है। इसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए और इसके लिए एक अलग मोटिवेशन चाहिए कि एक एम क्लियर रहना चाहिए। तो मुझे लगता है मेरे पास वो अम्बाला कैंट की वजह से ही आई है कि बचपन से मैं अम्बाला कैंट में हूँ। तो ये सर। कितने साल के थे आप जब देखते थे फाइटर प्लेन, जगुआर वगैरह आपको महसूस थे? सर मैं तो बचपन से ही अम्बाला कैंट में ही पला बड़ा हूँ। तो जब तक एक तो जब बच्चा छोटा होता है उसको पता नहीं होता है। अब थोड़ा बड़ा हुआ, मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में, तब मुझे थोड़े होश वगैरह आया। तो मैंने देखा कि ये जहाज़ उड़ रहे हैं, अच्छा लगता है। जब जहाज़ उड़ते हैं सब लोग बाहर आते हैं, देखते हैं कि इतनी जहाज़ को इज्जत मिलती है, तो जहाज़ उड़ाने वालों को कितनी इज्जत मिलेगी। बस उसी मकसद को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कितने घंटे पढ़ाई की लगातार एनडीए के लिए? सर हर स्टूडेंट का अलग होता है कि वो कितने घंटे पढ़े। किसी को अगर थोड़ा कम समझ आ रहा है तो वो ज़्यादा पढ़ता है, किसी को ज़्यादा है तो कम पढ़ता है। मैं एवरेज अब लगभग 8-9 घंटे पढ़ता था, पर जितना पढ़ता था उसमें अच्छे पूरा मन लगा के पढ़ता था। कभी सोशल मीडिया का प्रयोग? सर सोशल मीडिया का प्रयोग यहाँ तो बिल्कुल नहीं है सर। बाहर जाके दोस्त जो दूर चले जाते हैं उनसे वार्तालाप करने के लिए थोड़ा हल्का बहुत करना पड़ता है। तो क्या कहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जो शॉर्टकट लाइफ अपनाते हैं, जो तनाव में रहते हैं, पढ़ाई में, चिंता में, स्ट्रेस में? सर स्ट्रेस का तो कोई नाम होना ही चाहिए लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ में एक मेन एस्पेक्ट होता है गेम्स का, स्पोर्ट्स का। ये स्पोर्ट्स सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कि मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे स्पोर्ट खेले हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग वगैरह। मैं नेशनल लेवल तक भी जा चुका हूँ। और सर ये गेम्स वगैरह सबकी लाइफ में होना चाहिए। स्ट्रेस। कितने बजे उठते हैं आप, कैसे तैयारी करते हैं? सर हम सुबह 5 बजे उठते हैं और उसके बाद हम अपनी रिग्रेस पीटी करके, एक्सरसाइज करके फिर क्लास में आ जाते हैं तैयार होकर। और उसके बाद सर सुबह पढ़ के फिर लंच, फिर दोबारा क्लास में आते हैं। फिर बाद में शाम को हमारा सेल्फ स्टडी टाइम होता है। जो ऑपरेशन सिंदूर देखा आपने? यस सर। क्या प्रेरणा मिली? सर ऑपरेशन सिंदूर देख के सबसे पहले तो पहलगाम के बारे में तो बहुत बुरा लगा देख के, जब पता लगा कि पहलगाम में 26 लोगों को मारा गया टेररिस्ट के द्वारा। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब इतने 9 टेरर आउटबर्स्ट हुए, तो वो देख के बहुत प्रेरणा मिली और मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं भी इसका एक पार्ट रहूँ। सर मेरा नाम सूर्यवंश प्रताप सिंह है। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर जैसे कि हमने अपना एनडीए रिटन क्वालिफाई कर लिया है, तो इसके लिए हम सब ने स्टाफ, टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। दिन रात हम लगे रहते थे और हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो थे वो बिल्कुल सेल्फलेस थे। जैसे हमारे सूबेदार बलवान सर है, उन्होंने दिन रात हमारे लिए एक कर दी थी। और हमारे ब्रिगेडियर डॉक्टर पीके शर्मा जी थे, उन्होंने भी हमारे लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो सारे कदम उठाए और हमारे को फुल सपोर्ट किया। और रही बात मेरे पढ़ने की, मैं दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ता था, पर जब भी पढ़ता था मैं पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ता था।
और हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत हेल्प की। परिवार में जैसे कोई और है आर्मी वगैरह में, सेना में या पुलिस में? क्लोज फैमिली में कोई नहीं है, कि पुलिस में भी नहीं, आर्मी में भी नहीं। तो कहाँ से मन में फिर कैसे आया कि सर 4th क्लास में मैं सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ के एलुमिनस जनरल बिपिन रावत थे, तो वो स्कूल विजिट पे आए थे, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। तब से मैंने ठान लिया था कि आर्मी ज्वाइन करनी है एज एन ऑफिसर। सोशल मीडिया वगैरह से दूरी बना के रखते थे? ऐसे स्कूल में जब होते हैं तब सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूरी है, बट जब घर पे होते हैं तो थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। क्या कहेंगे दूसरे बच्चों के लिए जो शॉर्टकट लाइफ अपनाते हैं? ऐसे सर कि अभी तो मैंने जितना अचीव किया और जितना भी सीखा है लाइफ में, वैसे तो हर चीज़ पे इम्प्रूव करना है अपने आप को, बट विद टाइम जो चीज़ मिलती रहे, गलतियाँ जहाँ पे हो रही है उसको इम्प्रूव करने से ही अच्छा इंसान बना जाता है। तो तनाव तो नहीं लेना चाहिए, अक्सर स्टूडेंट तनाव ले लेते हैं, कई तनाव बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तनाव की तो बात ही नहीं है, गुरुकुल का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है, और स्पोर्ट्स बहुत हेल्प करते हैं हमारे को अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। जितेंद्र कुमार है, मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। कैसे तैयारी करते थे आप एनडीए की, और क्या कुछ बनने का लक्ष्य है? सर मेरा बचपन से ही लक्ष्य एक आर्मी अफसर बनने का है, क्योंकि आर्मी की वर्दी को देखते ही और अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए यही बचपन से जुनून है, और उसी के लिए मैंने पिछले वर्ष ही यहाँ पे एडमिशन लिया था 11th क्लास में। और यहाँ पे हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्पेशल एनडीए ब्लॉक है, वहीं पे अच्छे से यहाँ पे तैयारी होती है एनडीए की। अगर मैं बात करूँ तो जैसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, जो हमने क्वालिफाई कर लिया है, उसके लिए सभी बच्चे खुश हैं, और हमारे यहाँ से 54 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया रिटन। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव है वो एसएसबी का, तो वो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि रिटन बहुत बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंटरव्यू, जिसे एसएसबी कहते हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो उसमें उत्तीर्ण होना वो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक बात है। कोई और है सेना में या आर्मी में? किसी नहीं, मेरे पिताजी पुलिस में हैं। हाँ। आर्मी में या फिर आर्म फोर्सेज में कोई नहीं है अभी। तो मन में कहाँ से आया एनडीए में जाने के लिए? मन में बचपन में जैसे वर्दी को देखते हैं, क्योंकि वर्दी मेरा पापा पहनते हैं, वो पुलिस में है। हाँ। लेकिन देश प्रेम की भावना हाँ। जब देखते हैं कि दुश्मन को धूल चटानी है, जो मैंने पहले ही बात करी, वही एकदम मन में जागती है, और उसी के लिए बस एक आर्मी में ज्वाइन करना है, एज एन अफसर ज्वाइन करना है। कितने घंटे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, या घर पे तो नहीं जा पाते आप लोग? यहाँ कितने घंटे लगातार? हाँ, यहाँ पे जैसे अब हम जैसे छुट्टियाँ होती हैं तभी घर पे जाते हैं, और बातचीत भी हफ्ते में एक बार ही होती है घर पे, वो भी 1 घंटा के लिए हमें फ़ोन मिलता है, हम बातचीत करते हैं। तो अगर घंटे की बात करें तो जितना हो सके हमने उतनी मेहनत करी अपने इस वर्ष खासकर। पिछले वर्ष 11वीं कक्षा में तो हम 11वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसको भी कवर कर रहे थे, और भी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन 12वीं में आते ही हमने बिल्कुल ही सिर्फ एनडीए ओरिएंटेड हमारे मॉक टेस्ट यहाँ पे होते हैं, और भी मतलब बिल्कुल शेड्यूल प्योर फिक्स्ड है उसके लिए। तो आप ये मान लो सुबह से जैसे ही हम क्लास में आते हैं सुबह 7:30 या 8 बजे, उसके बाद बीच में लंच करने जाते हैं, दोबारा शाम को क्लास में आते हैं, और रात को भी क्लास में ही बैठते हैं, अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। कितने घंटे लगातार पढ़ते हैं आप? लगातार 24 घंटे, उसके कितने घंटे लगभग? 24 घंटे में से अराउंड 15 घंटे तो हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया वगैरह से कोई दूरी बना के रखी? कैसे सोशल मीडिया? बिल्कुल, हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं, तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह कोई भी लैपटॉप ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, और जो कि होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, और उससे जितना दूर रहेंगे हम उतना हम अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रह पाएंगे। और उसी ने मदद भी किया, और ये खासकर हमें अभी एसएसबी इंटरव्यू में हेल्प करेगा, क्योंकि अभी मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया, और सोशल मीडिया से वैसे भी मैं दूर रहता हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल ही उसका कोई 1% भी। कैसे तैयारी कर रहे थे एनडीए? सर मेरा नाम अर्पित है सर, मैं बिहार ईस्ट चंपारण से बिलोंग करता हूँ सर। और बात करें हमारी तैयारी की, तो सर हमारी तैयारी यहाँ पर +1 क्लास में एनडीए विंग एनडीए ब्लॉक में एडमिशन लेने से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट दिन जिस दिन हमने यहाँ पे एडमिशन लिया, तो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं बलवान सर, अशोक सर, और हमारे डायरेक्टर सर हैं। उन्होंने हमें पहले दिन गाइड किया था, और हमें बताया था कि कैसे आगे की प्रिपरेशन करनी है। उन्होंने हमें बताया था कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से करिकुलम्स को फॉलो करना है, जिनको फॉलो करके सर आज हमारा सबका रिटन क्लियर हुआ है। तो कितने बच्चों ने आपके साथ क्लियर किया रिटन? सर हमारी बैच से सर 22 बच्चों का हुआ है, और टोटल बच्चे 54 बच्चों का हुआ है हमारे गुरुकुल से। कितने घंटे आप पढ़ते थे अर्पित जी? कितने घंटे लगातार मेहनत करी आपने? सर पहले तो हम जब +1 में तैयारी करते थे इसकी, तो स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग ही पढ़ते थे, लेकिन जब हम परीक्षा के अंतिम महीनों में आए तो उस टाइम हमने अपनी पढ़ाई और बढ़ाई और इंटेंसिफाई किया इसको। हमने इसमें अपने एफर्ट्स डाले,
सुबह 6 बजे से हम लगते थे, रात के 2 बजे तक हमारी सेल्फ स्टडी का ही पीरियड रहता था। बीच में ब्रेक होता था, मेस टाइम वगैरह। उसके अलावा जो कंटिन्यू स्टडी होती थी शाम के 8 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक, तो मैक्सिमम बच्चे पढ़ते ही थे, और भी बहुत बच्चे कई 2-2 बजे तक भी पढ़ते थे रात के। तो सबसे टफ क्या लगा आपको पढ़ाई में? सबसे टफ खास क्या लगा? तो सबसे आसान क्या लगा? सबसे टफ तो सर ये लगा कि बार बार अपने आप से अपनी कमियां निकाल कर उसको इम्प्रूव करना, और एक रूटीन पे हमेशा बने रहना। क्योंकि सर इतने ज़्यादा टाइम में अपने टाइम को मैनेज करना और सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए सर। जैसे मैं अपनाता था कि सर मैं अपने डायरी में हमेशा नोट करता था, टारगेट्स बनाता था कि आज ये काम कंप्लीट करना है, और सोने से पहले जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता तो उनको करते ही रहता था सर। कोई तनाव तुनाव भी रहता था? अक्सर तनाव, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है पढ़ाई में, बड़ी एनडीए में आपका जाना। सर ऐसा तो एनडीए में रह के कुछ ऐसा स्ट्रेस फील नहीं हुआ सर कभी भी, क्योंकि शुरू से हम प्रिपेयर थे, हमें टाइम टू टाइम गाइड किया जाता था, हमारे इम्प्रूवमेंट पे, हमारे रिजल्ट्स पे हमेशा हमारे इंस्ट्रक्टर्स ध्यान देते थे, पर्सनल एडवाइस किया करते थे हमें कि यहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं जिनकी बहुत ही कई 38 सालों की 40 सालों की सेना में एक्सपीरियंस रह चुका है, वो हमारे यहाँ आकर हमें कई बार गाइड कर चुके हैं। तो ऐसा कोई तनाव का तो सर नहीं रहा सर हमारे ऊपर कभी भी। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते थे? सोशल मीडिया खासकर आजकल काफ़ी एक्टिव है। तो सोशल मीडिया से मैं कभी जुड़ा ही नहीं। खैर मैं शुरू से ही 2018 से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। जब मैं 5वीं क्लास में था यहाँ पर एडमिशन लिया था, और यहाँ पर आने के पहले तो मेरे मन में ये लक्ष्य था कि मैं ज्वाइन करूँगा इंडियन आर्मी, बस इतना पता था। यहाँ आके पता चला ऑफिसर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए विंग का भी पता चला, तो यहाँ पर गाइडेंस मिली हमें, और सर तब से यहाँ पे एम है करने का। क्या बनने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं सर? अभी तो प्राइमरी एम तो यही है कि ऑफिसर बनना है सर इंडियन आर्म फोर्सेस में, पर्टिकुलरली इन आर्मी एज ए लेफ्टिनेंट, फर्स्ट रैंक यहीं सर्व करना है। मैं ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार शर्मा, डायरेक्टर गुरुकुल कुरुक्षेत्र। इस साल हमारे 54 बच्चे एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है। ये एक हिस्टोरिक इवेंट है कि एक नया कीर्तिमान है जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने स्थापित किया है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बच्चे एनडीए की तैयारी अलग से करते हैं। इसके लिए हमारे पास पूरी फैकल्टी है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीटीओ टास्क हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं, और बच्चों की रूटीन ऐसे बनाई जाती है जिससे उनकी अपनी पढ़ाई के साथ साथ एनडीए रिटन एग्ज़ाम की तैयारी होती है। तो कितने बच्चों ने अब क्लियर किया है एनडीए? इस बार 54 बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है। हमारा 2023 में 14 बच्चों ने एसएसबी क्लियर किया, 2024 में 17 बच्चों ने एसएसबी क्लियर किया, 2025 में अभी तक 13 बच्चे ऑलरेडी एसएसबी क्लियर कर चुके हैं, और इस रिजल्ट के बाद वो संख्या और बढ़ेगी। कि कौन किनके द्वारा संचालित है ये गुरुकुल, और क्या खासियत है एनडीए की? गुरुकुल कुरुक्षेत्र आचार्य देवव्रत, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र के मार्गदर्शन में चलता है। वो इस गुरुकुल के हर कार्य में बहुत रुचि लेते हैं और हमारा हर कार्य विधि में मार्गदर्शन करते हैं। कितने घंटे बच्चे पढ़ते हैं? जिन बच्चों का इंटरव्यू किया उन्होंने बताया कोई 18 घंटे पढ़ता है, अब छुट्टी होने के बावजूद भी वो लगातार पढ़ते रहते हैं। बच्चों की रूटीन इस तरह से है कि सुबह 6 बजे से बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग से हम शुरुआत करते हैं, और बच्चों की ट्रेनिंग रात तक टीचर के साथ रहती है। मतलब ये हुआ कि 6 बजे शुरू हुए, 8 बजे क्लास में बैठ जाते हैं, बीच में लंच ब्रेक के बाद वापस क्लासेस में आते हैं, और इनको टीचिंग फैकल्टी क्लासेस लेती है 3:30 से 5:30 बजे तक। 1 घंटे का बीच में गेम्स पीरियड मिलता है, उसके बाद में फिर डिनर के बाद में इनकी क्लासेस चलती हैं। क्लासेस ख़त्म होती हैं रात को 10 बजे। उसके बाद भी जो बच्चे आगे मेहनत करना चाहते हैं उनको रात को पढ़ने का समय दिया जाता है। बच्चे हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं हर क्लास के लिए, काउंसलर है स्कूल के अंदर, और बच्चे में से कभी भी मिल सकते हैं। मैंने ये अनुभव किया है, पिछले 2 साल से ज़्यादा मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में काम कर रहा हूँ, कि बच्चे को जहाँ पे तनाव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहाँ की कार्यविधि ही ऐसी है कि बच्चे मेहनत करते हैं, उनको सफलता मिलती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसे बच्चे जो हताश फील करें, जहाँ उनको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, ऐसी समस्या हमारे बच्चों में खास कर बिल्कुल नहीं है। आप एनडीए विंग के मेन कार्यभार संभाल रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा जो बच्चे शॉर्टकट लाइफ अपनाते हैं या तुरंत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? कोई भी सक्सेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ज़िंदगी में
सक्सेस मिलेगी, देरी हो सकती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैं समझता हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम में मेहनत करनी चाहिए, फेल हो सकते हैं लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। अगला कदम फिर अगली मेहनत से और मेहनत से करना चाहिए, ताकि तभी ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। शुभ नाम सर आपका? ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार शर्मा।